हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 6th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व d² y by dx² plus 4y equal to 4 sec² 2x बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स और वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे। तो चलो यहां पे थोड़ा सा बेसिक आपको पहले बता देते हैं, देन आफ्टर हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, जो फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है वो ये है f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू q ऑफ x। ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें जो कैपिटल D है, कैपिटल D यानी होता है d बाई dx। आपको पहले क्या करना है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बार ये फॉर्म में आ जाता है तो फिर वहां उसके बाद आपको दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, पहला CF एंड दूसरा PI। ये दो सॉल्यूशंस आपको निकालना है। CF निकालते समय CF का फॉर्मेट ऐसा होता है, दैट इज C1 इंटू y1 प्लस C2 इंटू y2। ठीक है, CF का फॉर्मेट ये होना चाहिए। और PI जब फाइंड आउट करना है तो PI फाइंड आउट करते समय PI का फॉर्मेट ऐसा होता है, U ऑफ x इंटू y1 प्लस V ऑफ x इंटू y2। ऐसा CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो इस तरह से ये CF एंड PI आपको फाइंड आउट करना है, दो सॉल्यूशंस। एक बार ये दोनों सॉल्यूशंस मिल जाते हैं तो फिर एट द लास्ट आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सॉल्यूशन के लिए ये दोनों को ऐड करने का तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। लेकिन PI फाइंड आउट करते समय जो U ऑफ x एंड V ऑफ x है उसका अलग फार्मूला होता है। तो U ऑफ x का फार्मूला क्या है देखो बताते हैं। U ऑफ x का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y2 इंटू Q ऑफ x डिवाइडेड बाय y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इंटू dx। ये होता है U ऑफ x फाइंड आउट करने का फार्मूला। एंड V ऑफ x फाइंड आउट करने का फार्मूला बिल्कुल इसी तरह से है, बस न्यूमरेटर में थोड़ा सा चेंज है, y1 इंटू Q ऑफ x डिवाइडेड बाय y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। देखो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज हुआ है। तो ये फार्मूले से आपको U ऑफ x एंड V ऑफ x निकालना है। एक बार ये U एंड V मिल जाता है तो फिर वो यहां पुट करके हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल PI मिल जाएगा। समझ गए। तो ये हमने पूरा बेसिक आपको बता दिया। तो चलो यहाँ पे अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या दिया है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो जो दिया है वो एज इट इज लिख लेंगे, d² y बाय dx² प्लस 4y इज इक्वल टू 4 sec² 2x। तो ये देखिए, ये हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिए। चेक करो क्या ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। नहीं है तो कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले इसको कैपिटल D के फॉर्म में सेट करते हैं। कैपिटल D यानी क्या होता है, d बाई dx होता है। तो कैपिटल D के फॉर्म में सेट करेंगे तो ऐसा होगा, d² y प्लस 4y इज इक्वल टू 4 sec² 2x। ये देखिए, ये होता है, ये हमने यहां पे कैपिटल D के फॉर्म में लिख लिए। अब यहां लेफ्ट हैंड साइड में y कॉमन ले लो तो ये हो गया d² प्लस 4 ऑफ y। राइट हैंड साइड एज इट इज रखो। तो ये देखिए फाइनली हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। देखो ये है पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म। चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में सभी चीजें मिल गई कि नहीं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखा है, f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू Q ऑफ x। तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट यानी f ऑफ d है, f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू Q ऑफ x, ये पूरा Q ऑफ x है। ओके, तो ये हमने फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। और अब हमें क्या करना है, पहला सॉल्यूशन निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF। तो CF निकालने के लिए आपको पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना होता है। तो चलो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करेंगे, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर वो रूट्स का टाइप चेक करके हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हम यहां लिख लेंगे AE इज, AE यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एग्जाम में आपको पूरा लॉन्ग फॉर्म में लिखना है स्पेलिंग के साथ।
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करना है, ये जो एफ ऑफ डी है पहला ब्रैकेट, इसको आपको 0 के साथ इक्वेट करना है। तो हम यहां पे करेंगे डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो हमने 0 के साथ इक्वेट किए। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करो। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालो। इसके रूट्स निकालने के लिए दो ऑप्शन है, चाहे तो आप कैलकुलेटर में फाइंड आउट करो, चाहे तो आप मैन्युअली सॉल्व करो। ठीक है, कैलकुलेटर से भी रूट्स निकलते हैं। यहां पे दो रूट्स आएंगे क्योंकि डी का पावर 2 है इसीलिए। ठीक है, और मैन्युअली अगर सॉल्व करना है तो चलो मैन्युअली सॉल्व करना बताते हैं। ये 4 को उधर शिफ्ट करो, 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। देखो ऐसा, डी स्क्वायर इक्वल टू -4। ओके, और अब यहां पे डायरेक्टली इसका अंडर रूट करो तो डी अंडर रूट करने के पहले एक काम करते हैं, माइनस की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, माइनस यानी आई स्क्वायर होता है, तो यहां पे माइनस की जगह हम यहां लिख लेंगे आई स्क्वायर 4, माइनस यानी -1 यानी आई स्क्वायर, तो हमने इसके जगह आई स्क्वायर लिए। और अब इसका अंडर रूट लो तो ये हो जाएगा +-2i। देखो इस तरह से ये हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए। यहां पे हमें दो रूट्स मिले हैं, एक है +2i और दूसरा है -2i। +2i -2i, और यहां पे i है, इट मींस ये किस टाइप के रूट्स है, तो ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स। इमेजिनरी इसलिए क्योंकि इसमें i है, इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स है। वैसे इमेजिनरी एंड डिफरेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा होता है, अल्फा प्लस माइनस i बीटा, ऐसा होता है। ठीक है, इमेजिनरी एंड डिफरेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है। तो इसमें अल्फा तो है नहीं, देखो प्लस माइनस के सामने कुछ है क्या, प्लस माइनस के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब अल्फा 0 है। और इसमें बीटा क्या है, आई का कोएफिशिएंट यानी बीटा जो कि 2 है, तो यहां पे अल्फा 0 है एंड बीटा 2 है, ये कंफर्म हो गया। तो अब यहां पे रूट्स का टाइप हमें पता चल गया, इमेजिनरी एंड डिफरेंट है, अल्फा क्या है बीटा क्या है वो भी हमें पता चल गया। तो चलो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का इक्वेशन बनाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, देखो फॉर्मेट यहां बता देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म e⁻ α x c1 cos of x, सॉरी c1 cos of beta x, c1 cos of beta x प्लस c2 sin of beta x। देखो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स के लिए। जब कभी भी रूट्स इमेजिनरी एंड डिफरेंट हो तो ऐसा फॉर्म आपको, इस फॉर्म में आपको CF का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, यहां अल्फा का वैल्यू लिखना है, यहां दोनों जगह बीटा का वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो चलो अल्फा पुट करते हैं, अल्फा 0 है और बीटा 2 है, तो यहां 0 लिखो और यहां 2 लिखो। तो देखो हम इसी में चेंज कर लेंगे, तो ये हो गया 0 e⁻0x, और यहां बीटा का वैल्यू पुट करो, क्या बोले 2, तो यहां 2 लिखो और यहां पे भी बीटा का वैल्यू 2 लिखो, तो ये हम यहां लिख लेंगे, ये देखिए। ठीक है, और e⁻0x यानी 1 होता है, तो वो लिखना कंपलसरी नहीं है। तो CF का इक्वेशन फाइनली ऐसा होगा, C1 ये ब्रैकेट के अंदर एज इट इज रहेगा, c1 cos of 2x प्लस c2 sin of 2x। तो ये हमने फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का इक्वेशन यहां बना लिए। इसका मतलब पहला सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए। हमने आपको कहा था आपको पहला सॉल्यूशन निकालना है CF करके, तो ये हमने CF पहला सॉल्यूशन बना लिए। ठीक है, और ये CF का फॉर्मेट चेक करो, ये जो CF है ये इसका फॉर्मेट बिल्कुल इसी को मैच कर रहा है। देखो c1y1 प्लस c2y2, ये देखिए c1y1 प्लस c2y2 मैच कर रहा है, यानी ये y1 है ये y2 है। तो चलो यही y1 y2 का हम यहाँ यूज करेंगे। सो CF का जो है, CF को हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। ये देखिए CF c1y1 प्लस c2y2 के फॉर्म में है। इसका मतलब y1 यहाँ पे क्या है, तो y1 यानी है cos of 2x, और y2 क्या है, तो y2 है sin of 2x। ये देखिए हमने y1 y2 यहाँ पे मेंशन कर लिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब y1 y2 का यूज करके आगे के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। आगे कौन सा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, CF के बाद सॉल्यूशन होता है PI, और PI के लिए आपको y1 y2 यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। तो देखो y1 y2 हमने यहाँ ले लिए, और अब यही y1 y2 से u ऑफ x एंड v ऑफ x भी निकालना है। लेकिन इसमें देखो नया स्पेशल क्या है, देखो u ऑफ x v ऑफ x में डिनोमिनेटर क्या है चेक करो। डिनोमिनेटर में है y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, यहां पे भी है और यहां पे भी है, डैश लगा है। डैश यानी डिफरेंशिएशन। ठीक है, y2 डैश यानी y2 का डिफरेंशिएशन, और y1 डैश यानी y1 का डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, ये y1 से y1 डैश निकालेंगे, y2 से y2 डैश निकालेंगे, और ये दोनों मिल गए तो फिर अपना u ऑफ x v ऑफ x फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। और एक बार हमें u ऑफ x v ऑफ x मिल गया तो वो फिर हम यहाँ PI की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें PI मिल जाएगा, और फिर हम जनरल सॉल्यूशन लिख के प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो यहाँ पे अब
सबसे पहले y1 से y1 डैश निकालते हैं। तो y1 डैश क्या होगा, y1 डैश यानी इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, cos 2x का डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, cos का माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे 2x है तो 2x में से 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो फाइनली इसका डिफरेंशिएशन हो गया -2 साइन ऑफ 2x। ठीक है, ये देखिए -2 साइन ऑफ 2x, cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2, तो ये हमने 2 सामने लिख लिए, तो ये हमें क्या मिला, ये हमें y1 डैश मिल गया। और अब बचा है y2 डैश, तो चलो y2 डैश निकालते हैं। y2 है sin 2x, तो y2 डैश क्या होगा, तो sin 2x का हो जाएगा cos 2x इंटू 2। ठीक है, क्योंकि 2x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो 2x का हो गया 2, तो इनडायरेक्टली ये हम यहां लिख लेंगे 2 cos ऑफ 2x। तो ये देखिए हमने y2 डैश भी यहां पे फाइंड आउट कर लिए। तो y1 डैश, y2 डैश, ये सब कुछ हमें मिल गया। और अब चलो ये चारों का यूज करके हम यहाँ पे ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो हम पहले निकाल लेते हैं। देखो दोनों का यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो चलो पहले डिनोमिनेटर का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9, यहाँ पे y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है वो हम यहाँ पहले निकाल रहे हैं। फार्मूला हमने लिख लिए y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। अब यहाँ सभी का वैल्यू पुट करो, y1 यानी cos 2x, ठीक है, y2 डैश यानी 2 cos 2x, ठीक है, देन माइनस y2 डैश, तो देखो यहाँ नीचे लिखते हैं माइनस y2 डैश यानी y2 यानी sin 2x, उसके बाद y1 डैश यानी ये माइनस 2 sin 2x। ये देखिए इस तरह से सभी हमने पुट कर दिए। ओके, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, cos 2x cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर 2x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस पहले प्लस कर लो, और यहाँ पे भी sin 2x sin स्क्वायर 2x हो जाएगा, 2 यहाँ बाहर ले लो, 2 sin स्क्वायर 2x। ये देखिए इस तरह से। अब क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x ऐसा बचेगा। ठीक है, और ये देखिए ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, जस्ट अ मिनट, तो ये देखो cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x यानी ही cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, इसका मतलब इसके जगह आ जाएगा 1। तो फाइनली ये हो जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, देखो 2 इंटू 1, तो इसका मतलब हमें y1 y2 डैश y2 y1 डैश का रिजल्ट मिल गया। क्या मिला, 2। तो यहां पे हम वो मेंशन कर लेंगे, देयरफॉर y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, तो ये मिला है हमें 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि अब इसी रिजल्ट का यूज करके हमें आगे जो है u एंड v फाइंड आउट करना है। ये हमने क्यों फाइंड आउट किए, क्योंकि हमें u एंड v फाइंड आउट करना है। देखो ये u इससे यहां पे फाइंड आउट होगा और v इससे निकलेगा, और ये दोनों के डिनोमिनेटर में अब हम डायरेक्टली 2 ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसका रिजल्ट हमें 2 यहां पे डायरेक्टली पुट करना है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलो फाइनली अब u एंड v निकालते हैं, वो हमें इधर लिखना है, इसलिए हम इसको मिटा देंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे u ऑफ x का फार्मूला। ठीक है, यहां पे u ऑफ x जो हमने फार्मूला बताए थे वही है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y2 इंटू q ऑफ x डिवाइडेड बाय y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इंटू dx। देखो हमने फार्मूला यहां मेंशन कर लिया, अब यहां सभी का वैल्यू पुट करो, तो हम वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन माइनस y2 यानी क्या है, y2 है sin 2x। देखो sin 2x हम यहां लिख लेंगे sin ऑफ 2x। अब q ऑफ x क्या है, तो ये देखो ये हमने स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, तब हमने आपको कहा था कि इक्वल टू के राइट साइड में पूरा q ऑफ x है, मतलब ये 4 sec स्क्वायर 2x, ये पूरा q ऑफ x है, तो ये उठा के यहां पुट करो इंटू 4 sec स्क्वायर 2x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में सीधा सीधा 2 लिखो, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी प्रूफ किया है कि उसका वैल्यू 2 है। ये देखो यहां पे। ठीक है, और अब बस इसको सॉल्व करो, इसको इंटीग्रेट करो, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ 4 और 2 को, यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करो, माइनस बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस बाहर आ गया, 4 को 2 से डिवाइड किए तो इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर 2 बचा, sin 2x जो है वो एज इट इज रहने दो। ठीक है, और sec स्क्वायर 2x है तो उसको हम 1 बाय cos स्क्वायर 2x ऐसा लिख सकते हैं इंटू dx।
ठीक है, क्योंकि सेक एक्स यानी 1/cos x होता है, सेक एक्स यानी 1/cos x, तो यहां सेक स्क्वायर 2x है तो 1/cos स्क्वायर 2x ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये क्या करो, ये जो cos स्क्वायर 2x है इसमें से एक cos इसको दे दो, यानी sin 2x के यहां पे नीचे लिख लो और एक cos यही रहने दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 2, ये हम ऐसा लिख लेंगे sin 2x बाय cos 2x। देखो एक cos हमने इसको दे दिए और एक cos वही का वही रहने दो, 1/cos 2x, ठीक है, इंटू dx। अब ये हमने ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए क्योंकि sin 2x बाय cos 2x tan 2x होता है, क्योंकि tan थीटा का फार्मूला है sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है ना, sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये देखो sin बाय cos के फॉर्म में है, तो इसके जगह हम tan ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हम यहां लिख लेंगे -2 हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये यहां पे इसके जगह आएगा tan ऑफ 2x और 1/cos 2x के जगह फिर से sec 2x, इसको sec के फॉर्म में लिख लो क्योंकि अब यहां पे इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पे sin 2x बाय cos 2x tan 2x हो गया और 1/cos 2x यानी sec 2x हो गया। और अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहां डायरेक्ट फार्मूला लगता है, ये है डायरेक्टली इंटीग्रेशन sec 2x का, sec 2x बाय 2 हो जाएगा इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन। तो ये हम यहां लिख लेंगे -2, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लिख लेंगे sec 2x बाय 2, ठीक है। इस तरह से हमने यहां पे इंटीग्रेट कर लिया और यहां पे 2 और 2 कैंसिल करो तो ओनली यहां पे sec 2x ऐसा बचेगा, माइनस बाहर रहेगा, sec 2x जो है वो रहेगा और ये हमें u ऑफ x मिल गया, समझ लो, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगा, चलो यहां फार्मूला भी आपको लिख के दे देते हैं। देखो फार्मूला ऐसा है, देखो फार्मूला ये है, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा sec थीटा d थीटा हमेशा sec थीटा होता है। ये देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूले का हमने यहां पे यूज किया है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा सेक थीटा सेक थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पे जो है tan 2x है, इसमें भी sec 2x है, तो 2x को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, 2x को डिफरेंशिएट करने के बाद 2 आता है, वो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है, इसलिए हमने इसका इंटीग्रेशन तो sec 2x लिख लिया। देखो यहां पे थीटा है तो यहां पे भी थीटा आता है, तो यहां 2x है तो यहां पे भी 2x आएगा, लेकिन 2x को डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट है वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना होता है। तो देखो sec 2x बाय 2, ये जो 2 है ये 2 कहां से आया, तो ये जो 2x है, 2x को डिफरेंशिएट करने के बाद जो 2 आता है वो हमने यहां नीचे लिखे, जो इंटीग्रेशन का रूल है। तो फाइनली हमने ये फार्मूला यूज करके यहां पे u ऑफ x फाइंड आउट कर लिए। तो जैसा हमने कहा था हमें u एंड v फाइंड आउट करना है, उसमें से ये u मिल गया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और अब चलो v ऑफ x निकालते हैं। v ऑफ x निकालने के लिए यहां पे बस न्यूमरेटर में थोड़ा सा चेंज करना है, तो चलो v ऑफ x निकालते हैं, वो हम इधर सॉल्व करेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे v ऑफ x जो हमें फाइंड आउट करना है, फार्मूला पहले मेंशन कर लेंगे। v ऑफ x का फार्मूला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में रहेगा y1 इंटू q ऑफ x और डिनोमिनेटर में वही रहेगा जो इसके पहले था, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इंटू dx, ठीक है। बस अभी का वैल्यू इसमें पुट करो तो देखते हैं क्या आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ y1 यानी है cos 2x, तो यहां लिख लो y1 में cos ऑफ 2x इंटू q ऑफ x, जो इसके पहले हमने यहां लिखे थे 4 sec स्क्वायर 2x, तो हम यहां लिख लेंगे 4 इंटू sec स्क्वायर 2x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि हमने प्रूफ किया है कि y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश 2 होता है, तो ये हमने सीधा लिख लिए। अब यहाँ पे फिर से 4/2 करो तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 सीधा बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये cos 2x वही का वही रहने दो, और ये जो sec स्क्वायर 2x है इसको हम 1/cos स्क्वायर 2x ऐसा लिख सकते हैं, जो इसके पहले भी हमने किए थे। ये देखो sec स्क्वायर को हमने 1/cos स्क्वायर ऐसा लिखे थे, तो यहाँ पे भी हमने किए। और अब देखो यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर है तो एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, एक यहाँ पे बचेगा, तो जो बचेगा वो हमें यहाँ लिखना है। तो ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos ऑफ 2x ऐसा बचेगा इंटू dx, और अब इसको इंटीग्रेट करना है। क्या इसको अभी फिलहाल इंटीग्रेट किया जा सकता है क्या, नहीं, 1/cos का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होगा, लेकिन 1/cos को आप sec के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos 2x होता है sec 2x, ठीक है,
इंटू डी एक्स, क्योंकि सेक यानी 1/cos होता है तो 1/cos यानी सेक होता है। तो ये देखिए इस तरह से, तो हमने यहां तक सॉल्व कर लिए। अब इसको इंटीग्रेट करो। अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है log ऑफ यहां पे sec 2x प्लस tan 2x ऐसा हो जाएगा। तो यहां डायरेक्टली फार्मूला लगेगा, 2 बाहर है तो ये है, हम लिख लेंगे log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x, ये स्टैंडर्ड फार्मूला लगा। और डिवाइडेड बाय 2 यहां पे भी हमें करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 यहां पे भी करना जरूरी है, क्योंकि यहां पे फिर से हमने 2x को डिफरेंशिएट किया है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, वो डिनोमिनेटर में लिखा है। ठीक है, इस तरह से हमने इंटीग्रेट कर लिए। यहां पे फार्मूला कौन सा लगा, चलो फार्मूला आपको यहां बता देते हैं। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा होता है log ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, आप प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी यहां पे लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, देखो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूले का हमने यहां पे यूज किया है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा log ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा, जो यहां थीटा है वो यहां पे भी आता है। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक 2x है, देखो थीटा की जगह यहां 2x है, तो यहां 2x है तो उसके इंटीग्रेशन के रिजल्ट में भी हर जगह 2x आएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है, 2x को डिफरेंशिएट करके रिजल्ट आपको डिनोमिनेटर में लिखना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये मिस कर दिए तो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए, फार्मूला आपको बता दिए, और अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे इसके पहले हुआ था। देखो 2 और 2 यहाँ पे भी कैंसिल हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने अब कैंसिल कर दिए, और जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा रिजल्ट v ऑफ x का। सो देयरफॉर v ऑफ x, ये फाइनल रिजल्ट क्या है, log ऑफ, यहाँ पे log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x, ये हमारा v ऑफ x का रिजल्ट है। और फाइनली ये हमें दूसरा v ऑफ x, पहले u ऑफ x फाइंड आउट किए थे और ये अब v ऑफ x फाइंड आउट कर लिए, और अब इसी का यूज करके अब हम pi का इक्वेशन तैयार करेंगे। ठीक है, वो था u ऑफ x और ये है v ऑफ x। तो चलो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल pi का इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो वो अब हम यहाँ बीच में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतनी जगह में हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है और फिर जनरल सॉल्यूशन निकालना है, बस 2 चीजें रह गई। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, देयरफॉर नाउ pi हम फाइंड आउट कर रहे हैं। pi का फॉर्मेट क्या बताए थे, pi का फॉर्मेट होता है u ऑफ x इंटू y1 प्लस v ऑफ x इंटू y2, ऐसा हमने बताए थे। ठीक है, तो u ऑफ x v ऑफ x देखो इसके पहले निकाले थे, ये हमने यहाँ u ऑफ x बचा के रखे हैं, और ये है v ऑफ x। इसका आपको यूज करके pi का इक्वेशन तैयार करना है। तो चलो यहाँ बनाते हैं pi का इक्वेशन, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये। u ऑफ x मतलब ये है माइनस ऑफ सेक 2x, माइनस ऑफ सेक 2x। y1 क्या था, ये देखो CF की इक्वेशन से भी पता कर सकते हैं y1 क्या है, y2 क्या है। तो ये है y1, ठीक है, और ये है y2। ठीक है, तो y1 y2 है आपके पास, cos 2x y1 है और sin 2x y2 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इनटू cos ऑफ 2x जो कि y1 है, प्लस v ऑफ x, देखो ये v ऑफ x जो हमने फाइंड आउट किए थे log ऑफ, तो ये लिख लेंगे log ऑफ दैट इज sec 2x प्लस tan 2x इंटू y2 यानी sin 2x है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इंटू sin ऑफ 2x। तो ये देखिए काफी लंबा ये जो इक्वेशन बना है, ये है pi का इक्वेशन। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है थोड़ा, क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा सा हम कर तो सकते हैं। देखो sec 2x है, sec यानी 1/cos होता है, तो ये sec को 1/cos के फॉर्म में लिखो, तो माइनस 1/cos 2x ऐसा, ठीक है, इंटू ये cos 2x, ठीक है, प्लस ये sin 2x को सामने लिख लो, तो हम यहाँ लिख लेंगे sin ऑफ 2x इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का टर्म एज इट इज sec 2x प्लस tan ऑफ 2x, इस तरह से। और अब देखिए यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा, देखो दोनों cos जो है वो कैंसिल हो गए, और अब यहाँ पे -1 ऐसा बचा सिर्फ। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे ओनली -1, और ये प्लस ये sin 2x के बाद का सब कुछ जो है वो एज इट इज रहेगा, sin 2x log ऑफ, क्योंकि उधर कोई फार्मूला वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, sec 2x प्लस tan ऑफ 2x। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल pi फाइनली मिल चुका है। तो ये है pi। तो जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में कि 2 सॉल्यूशंस पहले निकालना है, CF एंड pi। तो हमने CF भी निकाल लिए, pi भी निकाल लिए। CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो ये देखो ये था CF का इक्वेशन जो हमने यहाँ बचा के रखे हैं, और ये है pi का इक्वेशन जो अभी अभी हमने निकाले हैं।
तो CF और PI दोनों आपके सामने हैं और अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों को ऐड करके जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। हमने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि दोनों को ऐड करना पड़ता है, तो चलो दोनों को ऐड करेंगे और जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देयरफॉर हम यहां लिख लेंगे, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन ऐसा होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI। बस आपको ऐड करना है, कोई सॉल्व वगैरह नहीं करना है। तो ये CF का इक्वेशन लिखो प्लस ये PI का इक्वेशन लिखो, प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो ये हम यहां लिख लेंगे y इज इक्वल टू CF है अपना C1 cos ऑफ 2x प्लस C2 sin ऑफ 2x, ठीक है, ये है CF का इक्वेशन। और अब PI का इक्वेशन इसमें ऐड करो, तो PI के इक्वेशन में ये टर्म्स एज इट इज आएंगी, -1 प्लस sin 2x log ऑफ ब्रैकेट के अंदर एज इट इज दैट इज sec 2x प्लस tan ऑफ 2x। तो ये हमने फाइनली क्या किया, ये हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। बस इसके नीचे आप स्टेटमेंट में लिख लो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमने यहां लिख लिया है दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले एग्जाम में भी आ चुका है। ये था मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।